जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी के पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर मेरे नाम में गलती है, डीओबी में गलती है और स्पेलिंग में गलती है, क्या करें? क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? क्या डीवी में हमको बाहर निकाल दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका उपाय आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और अगर काउंसलिंग की बात कर लें तो अभी भी आपके पास 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी को रेडी कर लीजिए। और आज हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आपके काफ़ी मैसेज आए, सारे मैसेज के आपको आज जवाब मिलने वाले हैं। और जो आपके मन में जितने भी डाउट हैं सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। और विथ आपका जितना भी प्रमाण पत्र में गलतियां हैं उसको कैसे सुधरवाया जाए, उसके लिए कौन से एफिडेविट होने चाहिए, एफिडेविट कहाँ से बनवाना है, वो सारी बात करने वाले हैं। कि बैंक अकाउंट एसबीआई का नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक का है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। चलिए हम लोग एक एक बात करते हैं। आपको बच्चे करें कुछ समझ नहीं आ रहा सर क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक डाउट के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। और जब मैंने मैसेज देखे तो बच्चों के लगभग एक जैसे ही मैसेज देखने को मिले। चलिए बात कर लेते हैं कि बच्चों की क्या क्या परेशानी आ रही है और उससे किस प्रकार से निपटा जा सकता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों का मैसेज है कि डॉक्यूमेंट में नाम गलत है। इसमें बताने लगे कि मेरा नाम सर गलत है, या मम्मी का नाम गलत है, या पापा का नाम गलत है। तो इसके लिए भी बताएंगे किस प्रकार का आपको एफिडेविट बनवाना है। ज़्यादा परेशान ना होइए, सब कुछ हो जाएगा सही। उसके बाद डीओबी गलत है। उसके बाद डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग गलत है। भाई जैसे मान लीजिए रवि लिखा है, रवि RAVI, और इसकी जगह ए जुड़ गया है, किसी की जगह एल जुड़ गया है, मतलब लास्ट में एक स्पेलिंग गलत है। केवल एक अल्फ़ाबेट गलत होने से आपकी नौकरी नहीं जाने वाली, बिल्कुल परेशान ना होइए। उसके बाद नाम में स्पेलिंग, नाम में स्पेस नहीं है, क्या करें? नाम में जैसे रवि RAVI रवि, उसके बाद राठौर एक साथ लिख दिया गया है, उसमें स्पेस नहीं। जैसे ओम नाथ, तो एक साथ लिख दिया गया, ओम अलग होना चाहिए, नाथ अलग होना चाहिए, और वो एक साथ आ गया। लेकिन मार्कशीट में क्या है, एक साथ नहीं है, अलग अलग है। तो इसकी वजह से बच्चे परेशान हैं, तो बिल्कुल परेशान ना होइए। फिर आधार कार्ड में नाम गलत है, आधार कार्ड में नाम गलत है, चलिए इसकी भी बात करने वाले हैं। उसके बाद आधार कार्ड में नंबर वेरीफाई नहीं, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आधार कार्ड में नंबर वेरीफाई नहीं, ये बहुत बच्चों की परेशानियां हैं। तो इसमें क्या है, अभी आपके पास 15 से 20 दिन का समय बचा है, और आप क्या करिए, आधार कार्ड को वेरीफाई करवा लीजिए। नंबर इसमें आप चेंज करवा लीजिए, नंबर आप वेरीफाई करवा लीजिए। उसके बाद बात कर लेंगे एफिडेविट कौन सा और कहाँ से बनवाएं। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, एफिडेविट बनवाएं कहाँ से? अगर यूपी के हैं आप तो यूपी से बनवाएं, कि सर हम बिहार से बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, और किस प्रकार का एफिडेविट होना चाहिए जो हमारा वहाँ पे मान्य हो जाएगा। उसके बाद यूपी में अकाउंट खुला है, बिहार में क्या चलेगा? चलेगा भाई, दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जैसे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक, किसी में हो, लेकिन एसबीआई में अगर होगा, एसबीआई में होगा तो वो वहाँ से क्या है, पैसा जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता, बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती। और बात करेंगे कि यूपी की बैंक में फ़ायदा है कि बिहार की बैंक में फ़ायदा है, ये भी बात करने वाले हैं। और बैंक अकाउंट किस बैंक का चलेगा, तो हमारा तो कहना है एसबीआई का लगा लीजिए, एसबीआई का। चलिए एक एक करके बात करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे आपका यूपी में खाता खुला है, एसबीआई में मान लीजिए, एसबीआई में, तो आप क्या है वो वाला खाता ना लगाइए है, क्योंकि आपके मान लीजिए कोई भी प्रान नंबर जैसे जनरेट होता है, वो अगर बिहार की बैंक होगी तो ज़्यादा फ़ायदा है आपको। कोई दिक्कत आ रही तो आप तुरंत चले जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना बार बार आप यूपी आएंगे कोई समस्या के लिए। तो आप अगर आपका यूपी में खुला तो कोई बात नहीं, आपका वहाँ पर वो लोग खुद खोलेंगे आके, आप बिल्कुल ना परेशान होइए, खुद खोलेंगे आके, सैलरी अकाउंट खुद खोलेगा वहाँ पर, कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर आपका एसबीआई में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका एसबीआई में खाता खुला है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आधार कार्ड क्या करिए, अभी आपके पास 15 से 20 दिन बचा, बड़े आराम से आप वेरीफाई करवा लीजिए, क्योंकि जब तक आपका टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं प्रारंभ होने वाला, और लगभग जनवरी में आने वाला है, जनवरी में नहीं, दिसंबर लास्ट में आपका पूरा रिजल्ट आने वाला है टीजीटी पीजीटी का। तो ये मान लीजिए अभी भी आपके पास 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, बड़े आसानी से आप सही करवा लीजिए सब कुछ। और ये देखिए नाम में जैसे स्पेस नहीं है, या डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग में गलती है, डीओबी में गलती है, और डॉक्यूमेंट
में नाम में गलती है तो वो सब सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से सही होगा। ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। ये आता है आपका एफिडेविट। एफिडेविट क्या है? 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको एफिडेविट बनवाना है, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। अब इसमें आपको बनवाते समय क्या ध्यान रखना है, जैसे आपके नाम की स्पेलिंग में गलती है या डीओबी में गलती है तो सबके लिए आप क्या है एक अलग अलग बनवाएंगे, सबके लिए अलग अलग बनवाएंगे। ऐसा सबके लिए अलग अलग बनवा लीजिए। 10 रुपये का खर्चा है, कोई ज़्यादा नहीं। 10 रुपये का ये स्टाम्प आता है और 50 रुपये का लिखवाई वगैरह सब लेते हैं। और ऐसे वो मैटर तैयार करवा लीजिए और यहाँ पर ऐसे करके आप मुहर लगवा लीजिए। बस इतना करवा लीजिए आप, और कोई दिक्कत नहीं होनी। नाम के लिए बनवा लीजिए, डीओबी के लिए भी ऐसा ही बनवा सकते हैं आप। और जैसे स्पेस, नाम में स्पेस नहीं है उसके लिए आप बनवा सकते हैं बस। और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपकी नौकरी नहीं जाने वाली। बस इस प्रकार का आपको एफिडेविट बनवाएं। जैसे यूपी के लोग हैं तो आप यूपी में बनवा लीजिए, बस कचहरी से बनवाइएगा और वो वैलिड होना चाहिए, सही होना चाहिए। आप बनवा लीजिए, सब चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद बात कर लें हम लोग, तो आपको 2 फाइल तैयार करनी है। वाटर मार्क लगा हुआ बीपीएससी अभी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, डीवी करेगी, उससे पहले वाटर मार्क लगा हुआ आपको डॉक्यूमेंट देगी। डॉक्यूमेंट वाटर मार्क लगा हुआ देगी तो एक में वाटर मार्क लगा हुआ रख लेंगे और एक में ओरिजिनल रख लेंगे। 2 आपको फाइल ऐसे ले जानी है। और ये 10-10 रुपये की आती हैं फाइल, 10-10 रुपये की फ़ाइल आती हैं। तो 2 फाइल बना लीजिएगा आप, ऐसी फाइल, और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बिल्कुल परेशान ना होइए। डीवी में वो लोग खुद बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। अब आपने एग्ज़ाम निकाल लिया, नौकरी आपकी निश्चित रूप से लगने वाली है। आप देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका नंबर जो है, नंबर क्या है, वेरीफाई होना चाहिए। नंबर क्या है, वेरीफाई होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 10 से 15 फ़ोटो होने चाहिए। अब ये फ़ोटो वो भी हो सकती हैं जो आपने एप्लीकेशन के समय लगाई थी, या जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उससे पहले आपने एक फ़ोटो अपलोड की थी, तो वो फ़ोटो हो तो बहुत अच्छी बात है। 10 से 15 फ़ोटो लेनी। फिर एडमिट कार्ड में आपको होल मार्क जो लगा हुआ था, चिप्पा लगा हुआ था रंगीन कलर का, वो वाला लेकर जाना है। और उसमें इन्वेस्टिगेटर के साइन भी यहाँ थे, वो वाला लेकर जाना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिंट आउट, एप्लीकेशन का फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर जाना है आपको। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट लेके जानी है और पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, और बीएड या डीएलएड की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। और सीटेट में जिसके 90 नहीं है वो कृपया करके ना जाइए, आप लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, उनसे गुजारिश है कि ना जाइए। एस्टेट का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इतना है तो आपसे नौकरी कोई नहीं छीन सकता। तो आपको क्या करना, बिल्कुल परेशान ना होना है और आराम से डीवी की तैयारी कर लीजिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसे एफिडेविट तैयार करवा लेंगे। ऐसे एफिडेविट एक तैयार करना, जितनी भी गलती हैं, जैसे आपके में मान लीजिए 5 गलतियां हैं, तो 5 गलतियां हैं अगर, तो 5 एफिडेविट बनवा लीजिए। 100 से 200 रुपये आपके खर्चा होंगे, 100 से 200 रुपये खर्चा होंगे। लेकिन ये मान लीजिए 50,000 की नौकरी की बात है, 50,000 की नौकरी की बात है। आप बिल्कुल रिस्क ना लीजिए। और ऐसे आप अगर बनवा के ले जाते हैं तो कोई नहीं आपको बाहर निकालेगा डीवी से। बिल्कुल आपका सक्सेसफुल डीवी होने वाला है। इस तरीके से अगर आप 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनवा लेते हैं, जितनी गलतियां हैं उतने बनवाने, जैसे 5 गलतियां तो 5 बनवा के ले जाइए, सबके अलग अलग, एक में ना लिखवाइएगा, सबके अलग अलग बनवा के ले जाइए, तो कोई परेशानी नहीं आनी है। और जितनी भी दिक्कत है आप तो मैसेज करके आप बता सकते हैं, फिर से मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपको मैसेज करना है, आपको कमेंट करना है कि आपकी क्या परेशानी है। और चलिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।